मान चलिए एक सबसे बड़ी हम मुद्दा क्या रहते हैं बिहार के, आप लोगों को पता होगा सर कि बिहार में सबसे ज़्यादा दारू पकड़ाता है, ये मतलब उच्च दारू पकड़ाता है, सबसे ज़्यादा बिहार में दारू पकड़ाता है। बाकी ये प्रशासन, जिला प्रशासन इतना मतलब खराब है अपना बिहार का कि देखने नहीं तक जा रहा है कि हमारे बिहार के मतलब जितने भी मजदूर हैं, जिसे खेती से घर चल रहा था, अब फलानी का घर है, मतलब बहुत सारे उसके अनसुविधा हो रही है, तब एक प्रशासन देखने तक नहीं जा रही क्या उसको मतलब खाना पीना चाहिए, रहने का चाहिए, कुछ नहीं देखने, एक भी प्रशासन देखने नहीं गई है सर। हम वीडियो भी यूट्यूब पे डाले हैं, जाके देख सकते हैं सर, एक भी मतलब नहीं गई। जनता लोग रो रो के बोल रही है, माथा पटक के बोले कि हम मर जाएंगे, हमारे कोई प्रशासन, कोई मुखिया, कोई वार्ड, कोई समिति, कोई नहीं आ रहा देखने के लिए। ऐसा क्यों सर, क्यों हो रहा है हमारे बिहार में? तो अभी इतना लेट क्यों? बहुत कम से कम 10 दिन से सब लोग बोल रहे हैं कि हम पानी में डूबे हुए हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है इनकी व्यवस्था के लिए? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो दबाव नहीं डाल पाए हैं प्रशासन पर। प्रशासन पर दबाव डालना चाहिए, लोकल जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो अवगत कराएं कि हाँ भाई पानी, बाढ़ का पानी से इतना घर प्रभावित है। सरकार ने नियम बना दिया है आपदा विभाग की तरफ से कि हर पंचायत में एक सूची तैयार हो, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है, जो सही रूप से जो बाढ़ में घिरे हुए लोग हैं उनका सूची बनना चाहिए। तो सूची ही आज तक तैयार नहीं हुई है। कोई मान लीजिए जिसका छत का घर नहीं है, मतलब टाटी का घर है, मरिया घर, उसमें लोग रहते हैं, जब जिसका छत का घर तो कुछ तो राहत उसको मिलेगी, जिसका टाटी घर तो राहत नहीं मिलेगी, उसका डूब जाएगा, उसी में आदमी मर जाएगा। उधर बोल रहा था, हम गए थे अभी हाजीपुर क्षेत्र में, राघोपुर क्षेत्र में घूमे थे, तो वहाँ बोल रहे हैं कि हम कब मर जाएंगे। मुखिया जी आते थे, चाहे प्रतिनिधि आता था, हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, वोट मांगता है। उसी प्रकार आज उनकी समस्याओं को देखने के लिए मुखिया जी का कर्तव्य है, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है उनका ड्यूटी है कि वो प्रतिनिधि अपने पंचायत में हर मतदाताओं से मिले, उनका क्या तकलीफ है, कितना तकलीफ में जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे उनको सुविधा दे, वो भूखे न सोए, उनके बच्चे भूखे न सोए, उनके वृद्ध माँ बाप न सोए, वैसे लोगों के लिए मुखिया जी को जा कर के देखना चाहिए। सबसे बिहार में पूरा बाढ़ आ चुका है, तो अभी तक बाढ़ में कोई नेता, कोई विधायक अभी तक नहीं विजिट किया है कि क्या उनको क्या प्रॉब्लम है हमारे ग्रामीणों को। तो हमारे कंचनपुर पंचायत में हमारे आए हैं, पूर्व विधायक सतीश कुमार जी आए हैं, देख सकते हैं हमारे सामने। राघोपुर क्षेत्र, हाजीपुर क्षेत्र में सारा जगह घूमे हैं, विजिट किए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इनसे जानते हैं, अभी घूम के आए हैं तो इनसे सारा बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। तो सर आप अभी सारा जगह घूम के आए, तो कैसा लगा वहाँ की स्थिति सर आपको? देखिए, बाढ़ की भयावह स्थिति है और अभी तक प्रशासन के द्वारा ये कंचनपुर और सैदपुर गणेश और सरायपुर के इलाका में जो घर बना हुआ है, जो पानी में डूबा हुआ है, उन लोगों के परिवार को अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अच्छा। डेली प्रतिदिन हमको पदाधिकारियों से बात हो रही है और मैं चूँकि उधर जफराबाद साइड में घूम कर आया हूँ, कच्ची दरगाह, सुकुमारपुर साइड में सब घूमे हैं, तो वस्तुतः एक ही तरह का है, हर जगह लोग पानी से घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले नाव की व्यवस्था सरकार की है, लगभग 70-80 नाव की व्यवस्था हुई है प्रखंड में। चूड़ा और मिठा का व्यवस्था हो रहा है और कम्युनिटी किचन चलाने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। हर पंचायत में एक जगह कम्युनिटी किचन चलेगा। जो व्यक्ति, जिसका परिवार पानी में घिरा हुआ है, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, वैसे लोगों के लिए कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है। अच्छा। मैं सरकार से भी और प्रशासन से भी डिमांड करता हूं कि जितना जल्द हो सके जो राघोपुर प्रखंड प्रभावित है बाढ़ से, इसको बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए ताकि आर्थिक सहायता लोगों को मिल सके। सर तो अभी इतना लेट क्यों? बहुत कम से कम 10 दिन से सब लोग बोल रहे हैं कि हम पानी में डूबे हुए हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है इनकी व्यवस्था के लिए? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो दबाव नहीं डाल पाए हैं प्रशासन पर। अच्छा। प्रशासन पर दबाव डालना चाहिए, लोकल जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो अवगत कराएं कि हाँ भाई पानी, बाढ़ का पानी से इतना घर प्रभावित है। सरकार ने नियम बना दिया है आपदा विभाग की तरफ से कि हर पंचायत में एक सूची तैयार हो, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है, जो सही रूप से जो बाढ़ में घिरे हुए लोग हैं उनका सूची बनना चाहिए। तो सूची ही आज तक तैयार नहीं हुई है। सर तो जैसे बाढ़ आता है तो पहले तो आपदा को पता रहता है, आपदा पर जो हमारे अधिकारी सर, जितने हमारे अधिकारी बिहार के, सबको पता रहता है कि यहाँ बाढ़ आता है, हर साल वहाँ आने वाला है, तो उनका तो अनुभव हो जाता है। तब भी उस पर इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? पहले से क्यों नहीं बताते ग्रामीणों की यहाँ बाढ़ आने वाला है, तो उच्च अवस्था पर उनको मतलब घर रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था सब किया जाए पहले, ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए, मई जून महीना से ही आपदा विभाग के द्वारा ये पहल किया जाता है, अंचलाधिकारी के द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें सूची बनाई जाती है और आने वाले बाढ़ से कैसे हम समझौता करें। बाढ़ में जो बाढ़ से घिर जाते हैं लोग,
तो उसका समस्या का समाधान कैसे हो, हम कैसे बाढ़ से लड़ सकते हैं, ऐसा व्यवस्था होता है। जैसे नाव का व्यवस्था बताया था कि हाँ इतना वार्ड है। मैं कल ही डीएम साहब से कहा कि कम से कम 266 वार्ड है, कम से कम 266 छोटी छोटी नावें की आवश्यकता है और बड़ी नदी को पार करने के लिए बड़ी नाव की आवश्यकता है। लगभग 100 नाव दिया गया है, अभी तक व्यवस्था और हो रहा है, लेकिन अब पानी घटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा। तो जैसे ही पानी घटने का सिलसिला शुरू होता है तो प्रशासन के लोगों को लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पानी जो 1-1.5 महीना पहले से आया हुआ है, ऐसा करीब करीब 200-500 घर प्रभावित है, उन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। हाँ, जैसे कोई मान जिसका छत का घर नहीं है, मतलब टाटी का घर है, मरिया घर, उसमें लोग रहते हैं। जब जिसका छत का घर तो कुछ तो राहत उसको मिलेगी, जिसका टाटी घर तो राहत नहीं मिलेगी, उसका डूब जाएगा, उसी में आदमी मर जाएगा। उधर बोल रहा था, हम गए थे अभी हाजीपुर क्षेत्र में, राघोपुर क्षेत्र में घूमे थे, तो वहाँ बोल रहे हैं कि हम कब मर जाएंगे हम खुद पता नहीं है, हम कब मर जाएंगे इसमें डूब के। हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस वोट मांगने आता था, हाथ दोनों हाथ से जोड़ता है, हमको भैया वोट दे दीजिए, चाचा वोट दे दीजिए, चाची वोट दे दीजिए। हम अभी हाथ जोड़ के गोर लाग रहे हैं तो हमको कोई सहायता ही नहीं कर रहा है। इसमें क्या कहिए? तो ये पहचान तो मतदाताओं को करना पड़ेगा ना चुनाव के वक्त में, कि जो व्यक्ति बोल रहा है कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा, ये उनका काम है। लेकिन सरकार पूरी तरह से जनता के साथ है, जनता के सुविधा के लिए हर कदम उठा रही है सरकार। प्रशासन को पूरी छूट दी गई है कि जो पानी से घिरे हुए लोग हैं उनको किसी ऊंचे स्थान पर, स्कूल पर या सामुदायिक भवन पर रखा जाए और उनको खाना का व्यवस्था सामुदायिक किचन के रूप में किया गया है। अब हर पंचायत के जो स्कूल में है, जो मुखिया वहाँ लोकल जनप्रतिनिधि, चूँकि एक जनप्रतिनिधि का महत्व होता है, तो पंचायत के मुखिया गार्जियन होते हैं पंचायत के, उनका दायित्व तो है कि अपने पंचायत में कितना परिवार सही में बाढ़ पीड़ित है उसको सुविधा कैसे मुहैया करवाएं। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग मुखिया को भी वोट देते हैं, पंचायत समिति को भी देते हैं, सरपंच को भी देते हैं, एमएलए को भी देते हैं, एमपी को भी देते हैं। तो सभी जनप्रतिनिधि हैं, कोई 5,000 पर है, कोई 50,000 पर है, कोई 1 लाख पर है, कोई 2 लाख पर है, कोई 20 लाख पर है। तो जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि हमारा मतदाता जो है, जो बाढ़ से घिरा हुआ है, तो उसको कैसे सुविधा मुहैया कराई जाए। तो इसके लिए सबसे प्रारंभिक तौर पर मुखिया जी लोग हैं, मुखिया जी का ड्यूटी बनता है। अब आप कैसे मुखिया चुने हैं ये आपके हाथ में निर्भर करता है। आप अगर गलत सिलेक्शन किए हैं तो आपको दुख तकलीफ होगा ही। लेकिन सरकार से हम सरकार में हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम जनता को सुविधा दें, जनता को बाढ़ में डूबने नहीं दें। हम प्रशासन अलर्ट भी कर रहा है कि गहरा पानी में नहीं जाए, बच्चों को संभाल के रखे, और अगर जहां नाव की आवश्यकता है वो नाव भेजी गई है, तो हम आश्वस्त करते हैं कि प्रशासन से भी या सरकार से भी कि कम से कम जितना जल्द हो राघोपुर प्रखंड को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाए। सर, जैसे मान चलिए एक सबसे बड़ी हम मुद्दा क्या थे बिहार के, आप लोगों को पता होगा सर कि बिहार में सबसे ज़्यादा दारू पकड़ाता है। ये मतलब उच्च दारू पकड़ाता है, सबसे ज़्यादा बिहार में दारू पकड़ाता है। बाकी ये प्रशासन, जिला प्रशासन इतना मतलब खराब है अपना बिहार का कि देखने नहीं तक जा रहा है कि हमारे बिहार के मतलब जितने भी मजदूर हैं, जिससे खेती से घर चल रहा था, अब फलानी का घर है, मतलब बहुत सारे उसके असुविधा हो रही है, तब एक प्रशासन देखने तक नहीं जा रही क्या उसको मतलब खाना पीना चाहिए, रहने का चाहिए, कुछ नहीं देखने जा रही। एक भी प्रशासन देखने नहीं गई है सर। हम वीडियो भी यूट्यूब पे डाले, जाके देख सकते हैं सर। एक भी मतलब नहीं गई। जनता लोग रो रो के बोल रही है, माथा पटक के बोले कि हम मर जाएंगे, हमारे कोई प्रशासन, कोई मुखिया, कोई वार्ड, कोई समिति, कोई नहीं आ रहा देखने के लिए। ऐसा क्यों सर, क्यों हो रहा है हमारे बिहार में? देखिए, दारू की बात जहाँ तक कह रहे हैं, तो इसी सरकार में महिलाओं के तरफ से आवाज़ थी कि दारू बंद किया जाए, क्योंकि आए दिन दारू पी करके घर में उनका बेटा पति आता था, मारपीट करता था और खेत बाड़ी जेवरात भी बेच देता था। नहीं सर, दारू मतलब पकड़ाता है, दारू पकड़ने के मांग पर ही, महिलाओं के मांग पर दारू बंद हुआ था। लेकिन जिसके हाथों में दारू बंदी का पावर दिया गया है, कहीं ना कहीं कमी है ना। और सरकार ने संशोधन भी किया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसे प्रशासन में लोगों को रखिए जो दारू को बंद करे, जो अवैध रूप से दारू का जो बनाता है। नहीं सर, दारू पकड़, हमारे प्रशासन बस दारू पकड़ रहे हैं। जहरीली दारू आप पकड़ता भी है प्रशासन। हाँ, बाकी उसको देखने तक नहीं जा रहा है, खाली दारू पकड़ने में बिजी है। इसमें आम पब्लिक को देखने के लिए बीडीओ, सीओ को, एडीएम को, डीएम को, एसडीओ को, सबको लगाया गया है। हम लोग भी रात दिन घूम रहे हैं सब जगह। तो ग्राम पंचायत में जो मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति है, वो एक लिस्ट बना करके जो ऐसे लोग हैं उनको ऊंचे जगह पर लाए, चूँकि सरकार घोषणा कर चुकी है
कम्युनिटी किचन चलाने का, तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगी। उन लोगों को ला करके ये पंचायत के प्रधान का, मुखिया का ड्यूटी है कि वैसे लोगों को घर से बाहर निकाल करके और ऊंचे स्थान पर रख के उनको भोजन का व्यवस्था करे। सरकार पूरी पैसा दे रही है, उसको कहीं से मुखिया जी को अपने पॉकेट से नहीं लगाना है। सरकार सब दे रही है, व्यवस्था सब सरकार कर सरकार दे रही रही है। है, तो फिर हमारे पंचायत में क्यों नहीं हो रहा है सर ऐसा? तो प्रतिनिधि की कमी है। अच्छा, मतलब मुखिया सरपंच की कमी है। हम जो निकले हैं अच्छा, इसी बात को देखने के लिए, कहाँ कम्युनिटी किचन चल रहा है, कहाँ लोग पानी में घिरे हुए हैं, किनका घर पानी से डूबा हुआ है, किनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वैसे लोग को हम देख रहे हैं। और शाम में हम फिर पुनः बात करेंगे कि आप लोकल जो अनुश्रवण कमेटी है उसमें जिसमें मुखिया जी लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति है, इन लोगों को हिदायत दे और अपने कर्मचारी और पंचायत सेवक को, BDO CO को लगा करके वैसे लोगों को घर से बाहर निकाल करके ऊंचे स्थान पर रख के आप भोजन का व्यवस्था करें, आने जाने का सुविधा दें। मतलब हमारे सरकार व्यवस्था की है, उनको मिल नहीं रहा, तो इसमें मतलब हमारी पंचायत में कमी है सर, जो उनको चुने हैं मुखिया सरपंच वार्ड उनको चुने, उनमें गलती है सर। कहीं ना कहीं कमी है प्रतिनिधियों में, मतलब मिला है कि उसका फायदा नहीं उठ रहा ये है। पंचायत के प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि आपके पंचायत में, अभी आप बोले ना कि मुखिया जी आते थे, चाहे प्रतिनिधि आता था, हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, वोट मांगता है, उसी प्रकार आज उनकी समस्याओं को देखने के लिए मुखिया जी का कर्तव्य है। जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है उनका ड्यूटी है कि वो प्रतिनिधि अपने पंचायत में हर मतदाताओं से मिले, उनका क्या तकलीफ है, कितना तकलीफ में जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे उनको सुविधा दे, वो भूखे न सोए, उनके बच्चे भूखे न सोए, उनके वृद्ध माँ बाप न सोए, वैसे लोगों के लिए मुखिया जी को जा करके देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा सर इसमें लेडीज़ को दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वार्ड में लेडीज़ की होती है सर, कोई नहीं देख रहा है। हम गए थे, घूमे थे, बहुत सारे मतलब दिक्कत, कितना विकलांग है वो तो तैर भी नहीं सकता है, और नैया नहीं है तो बीटा पे, मतलब बीटा को बना के मतलब अपना साधन से जा रहा है, आ रहा है सर, बहुत तकलीफ है। कुछ इस पर करिए, जरूर जल्दी एक्शन लीजिए सर आप। नहीं, हम पूरी तरह से जनता के साथ हैं। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम हर जनता को सुविधा दें, उनको कोई तकलीफ न हो। इसलिए हम लोग पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके जो सुविधा मुहैया कराना है प्रशासन के माध्यम से सुविधा मुहैया करवाएं, और बिहार को जहाँ पूरे बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाका है उसको बाढ़ग्रस्त घोषित करके और सबको मुआवजा देने का काम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।